कृष्णा एंड लेट्स टू द टॉपिक। वो क्या सोच रहे हैं 3 अप्रैल, हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट्स 1 and 2 and 3, ठीक है। तो ये है रिलेशनशिप ओरेकल, ये है टैरो एंड ये है रिलेशनशिप के मैसेजेस। तो हम करने वाले हैं रीडिंग डेस्टिनी प्लान्स। चलो यहाँ पे रखा है तो रहने देते हैं, ठीक है। तो चुनते हैं कुछ कार्ड्स, 5 और 5, ठीक है। तो उसके पहले करते हैं कार्ड शफल। ये जो टैरो है इसमें कार्ड्स उलट सुलट है, लाइक दे आर स्ट्रेट एंड रिवर्स, तो हम वैसे ही लेंगे, ठीक है। तो चलो 5 कार्ड चुनते हैं हम यहाँ से। यस, 1 2 3 and 4 and 5। चलो 5 कार्ड आ चुके हैं। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, चलो देखते हैं, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे कार्ड्स रखता हूँ एंड यहाँ पे आ गया है इमेच्योर मैन। ओके, यहाँ पे आ गया फन। ओके, यहाँ पे आ गया है स्टैंडिंग अप फॉर योर राइट्स। ओके, यहाँ पे आ गया इनर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड एंड सेलिब्रेशन। ओके, तो काफ़ी बेहतरीन कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं एंड लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। ओके, अगर हम कार्ड के बारे में देखते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है थोड़ा सा इमेच्योर लग रहा है। कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, पाइसिस, वर्गो, एरीज हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा इमेच्योर है एंड शायद आपके साथ कहीं पे घूमने जाने के प्लान्स बना रहा है। ओके, कॉलेज के ज़माने की कोई याद शायद इसको सता रही है, ठीक है। पिंक एंड येलोविश वायलेट कलर के ड्रेस, ब्लैक भी शायद इसको पसंद आ रहा है। मे बी इनमें से कोई कलर शायद आज वो पहनेगा एंड उसे काफ़ी अच्छा लगेगा। ओके, मे बी बार बार आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसे कुछ चीज़ चाहिए आपकी तरफ से। ओके, एंड मे बी दे जस्ट वांट टू नो समथिंग। ओके, शायद कोई नंबर चाहिए उनको आपसे। ओके, अब वो नंबर क्या हो सकता है वो तो डिपेंड करता है। मे बी द नंबर एनीथिंग। ओके, जो भी आपको लगता है आप देख लीजिए वो नंबर कौन सा हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है एंड दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू एंड आपको वू करना चाहता है, मतलब आपको सिड्यूस करना चाहता है, ठीक है। आपको उसके ख्यालों में पागल करना चाहता है, ठीक है। कहीं ना कहीं चल रहा है। पहले से आप उसके बारे में सोचते हो लेकिन अब इतने भी पागल नहीं हो कि बस उसके बारे में सोचोगे, ठीक है। लेकिन इसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये ऐसा कुछ कर सकते, ठीक है। मेरे हिसाब से मेडिटेशन कर रहा है, उसके हिसाब से अगर वो मेडिटेशन करेगा तो शायद आपकी तरफ ज़्यादा उसको खिंचाव महसूस होगा या फिर आप उसकी तरफ ज़्यादा खिंचाव महसूस करोगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ऐसा चल रहा है इसके दिमाग में एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन क्रेजी हुआ है फॉर यू। ओके, इनर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड यहाँ पे आ चुकी है। ये पर्सन हो सकता है मोस्टली टॉरस, वर्गो, सेजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। अगर हम इस पर्सन की बात करें तो शायद कुछ मोमेंटम ऐसे हुए उनकी ज़िंदगी में कि जहाँ पे उनको अपने आप को स्ट्रेंथ देनी पड़ रही है, ठीक है। मे बी उनका कोई फैमिली मेम्बर है वो शायद किसी बुरी हालत में है या फिर कोई ऐसी घटना हुई है जिसकी वजह से उनको अपने आप को संवारना पड़ रहा है, ठीक है। सो दिस पर्सन रियली नीड्स अटेंशन। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो आप इनको हेल्प कर सकते हो एंड पूछ सकते हैं कि भाई क्या बात है, या फिर मोस्टली तो ये आपकी हेल्प लेंगे नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे। ये बादशाह आपसे दूर ही रहेंगे। अगर आप दोनों शादीशुदा हैं, आप दोनों साथ में रहते हैं तो मे भी आपको पता होगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है उनके दिल में। तो कहीं ना कहीं ये बात इनके लाइफ में हो सकती है लेकिन ये खुद ही उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं, ठीक है। शायद कोई हॉस्पिटलाइज हो सकता है या फिर ऐसी कोई बात है जिसके लिए इनको कोई याद आ रही है या फिर कोई किसी की याद बहुत सता रही है उनको एंड वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो शायद वो एक मसला उनके लिए बना है, तो इसलिए इनको इनर स्ट्रेंथ अभी गैदर करनी पड़ रही है। वही अगर हम यहाँ पे 3 कार्ड देखें तो कहीं ना कहीं पे सेलिब्रेशन कार्ड यहाँ पे आ चुका है। सो ये व्यक्ति हो सकता है मोस्टली एरीज, टॉरस, पाइसिस, जेमिनी। ओके, एंड अगर इनके बारे में सोचे तो सेलिब्रेशन बन रहा है इनके लिए, ठीक है। शायद कुछ अच्छी चीज़ होने वाली है दोपहर के बाद, शायद कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं एंड आप भी इसके लिए काफ़ी खुश हो। मे बी वो आपको बता रहे हैं कि शायद कोई सेलिब्रेशन करनी है एंड शायद किसी का बर्थडे हो सकता है या फिर कोई अच्छी चीज़ होने वाली है, ठीक है। या तो उन्होंने कुछ ख़रीदा है या फिर कोई सेलिब्रेशन है, लाइक समथिंग टू सेलिब्रेट, कि कोई अच्छी चीज़ हो रही है आप दोनों की ज़िंदगी में, तो वो शायद इनके बारे में हो सकता है। वही अगर हम देखते हैं फन कार्ड जिसके बारे में आ गया है वो है मोस्टली एरीज, जेमिनी, टॉरस, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न। ये जो पर्सन है बिल्कुल भी क्या उसे कहते हैं सीरियस नहीं है, इन्हें बस फन करना है एंड ये बहुत ही फ़नी मूड में है, ठीक है। एंड ये आपको बुला सकते हैं। आई थिंक इनका अफेयर चल रहा है या आपके साथ भी इसका अफेयर चल रहा होगा एंड ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। देखो ये पर्सन जो है वो इजी गोइंग है, ठीक है। इसे कोई बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप चाहे उसे कुछ भी बोलो, इसे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, एंड जो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है स्टैंडिंग अप फॉर योर राइट्स, ठीक है। ये कहीं ना कहीं कार्ड आ चुका है। शायद कस्टमर केयर से इस पर्सन को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, फिर
ऑनलाइन शॉपिंग की है एंड कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ी हो चुकी है, ठीक है। कहीं ना कहीं शायद इसको लग रहा है कि मुझे वैक्सीनेशन करा लेनी चाहिए, अगर वैक्सीनेशन करा नहीं लिए तो। एंड मैं भी ज़्यादा सोच रहा है कि मैं कोविड की वैक्सीनेशन कर लूँ या फिर किसी और चीज़ के बारे में। हेल्थ कॉन्शियस काफ़ी हो सकता है, इसकी हेल्थ शायद थोड़ी सी अप डाउन हो सकती है, बुखार वगैरह थोड़ा सा बीमार हो सकता है, बिकॉज ऑफ दैट थोड़ी सी वरी इसको हो रही है। मोस्टली ये हो सकता है जेमिनाई, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, एरीज, ठीक है। तो ये आ गए हैं 5 कार्ड रिगार्डिंग दिस पर्सन। अब देखते हैं टेरो से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। तो चलो 2 बार शफल करते हैं एंड वी हैव आवर कार्ड्स रेडी, ठीक है। तो हमें 5 कार्ड्स चुनने हैं। चलो ये पहला कार्ड आ गया, ठीक है। दूसरा कार्ड चुनते हैं, ठीक है। तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड, ओके, एंड ये आ गया फाइनल 5वां कार्ड। तो यहाँ पे 5 कार्ड आ चुके हैं। लेट्स कनेक्ट विथ दीज कार्ड्स, यस। जैसे आएंगे कार्ड हम वैसे लेंगे, स्ट्रेट टू स्ट्रेट, रिवर्स टू रिवर्स, ओके। पहले मैं ऐसे ही करता था लेकिन बाद में मैंने चेंज कर लिया, सो लेट्स नॉट डू दैट एनी मोर। हम जैसे कार्ड आएंगे वैसे ही लेंगे। तो 3 कार्ड रिवर्स आ गए हैं एंड 2 कार्ड स्ट्रेट आ गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या मीनिंग निकलता है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स है ये एंड ये कार्ड रिवर्स आ गए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इस पर्सन ने अब किसी बात से या तो हार मानी है ज़िंदगी में, ठीक है, या फिर किसी बात से चिंतित या थोड़ा सा क्या उसे कहते हैं निराश हो गया है, ठीक है। मे बी इसको अपनों से ही लड़ना पड़ रहा है या फिर आप दोनों में शायद कोई बातचीत हो गई है एंड आपने इसको कसूरवार ठहराया है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, कई बार हमें लगता है कि चीज़ वैसे ही है जैसे हमें दिखते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये पर्सन शायद किसी से लड़ना नहीं चाहता, शायद किसी का प्रॉपर्टी के बारे में इशू हो सकता है, या फिर अगर हम कनेक्ट करें इस पर्सन के बारे में तो कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़े से लीगल मैटर में शायद उलझा हुआ हो सकता है, ओके। एंड अगेन अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये चाहे तो तख्ता पलट सकता है, ठीक है। अगर बॉस से अनबन हो चुकी है या बिजनेस में राइवलरी है तो वो तुरंत उसे सॉर्ट आउट करना चाहता है, लेकिन ये सॉर्ट आउट नहीं करना चाहता। मे बी आज का दिन वो स्पेयर करना चाहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति दुबला है या फिर लड़ नहीं सकता, ये बस किसी को मौका देना चाहता है ना। जैसे कि ऐसा कहता है कि अगर आप प्यार में हैं तो पहली बात जो आपको नहीं करनी है वो है शक। अगर आप शक करते हैं तो आप प्यार नहीं करते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मे बी ये पर्सन किसी को एक मौका देने वाला है कि चलो आई एम गिविंग यू अ चांस एंड देखते हैं उसके बाद क्या होता है। हालांकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं नाइट ऑफ रॉड्स यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं पैशन कम पड़ गई या फिर कहीं ना कहीं लग रहा है शायद इसकी बातचीत किसी के साथ बंद हो गई है, ठीक है। अगर आप इस व्यक्ति को पसंद करते हैं, अगर ये टॉरस होता है, जेमिनाई, वर्गो, लिब्रा एंड पाइसिस, एक्वेरियस भी, एक्वेरियस ज़्यादा नहीं लिखता लेकिन अगर है भी तो शायद ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहा है, ठीक है। आपने शायद इसको बुलाया है या फिर कुछ कहा है लेकिन फिर भी आपकी तरफ नहीं आ रहा है। शायद इसके कुछ अपने प्लान्स है या फिर इसके कुछ इश्यूज़ हैं जो सॉर्ट आउट कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके दिल में पैशन नहीं है फिर आपसे मिलना नहीं चाहता। बात यह कि क्या आप खुद उससे मिल सकते हैं, यस और नो, तो ये बात भी यहाँ पे है। आप कोशिश कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि सामने वाला इंसान जो है वो हमें रिस्पॉन्स नहीं देता है, हम गलत समझ लेते हैं कि उससे हमें बात ही नहीं करनी या फिर वो बहुत ही एटीट्यूड दिखाता है। कई बार ऐसा होता है कि वो चाहता है कि आप समझो। जैसे कि मान लीजिए आप किसी को वीडियो कॉल कर रहे हो, फ़ोन कॉल कर रहे हो, ओके, आजकल के ज़माने में कॉमन है। लेकिन फिर भी एक बात होती है, जब आप किसी से मिलते हो तो जो हग होती है वो बहुत अलग होती है ना। जब हम किसी को झप्पी देते हैं या फिर किसी को किस करते हैं तो वो मोमेंट अलग होता है। वीडियो कॉल पे किसी को किस करना या फिर वॉइस कॉल पे किसी को किसी का आवाज़ सुनाना वो अलग होता है। रियल लाइफ में आप किसी को देखते हो, मिलते हो, आंखों से आंसू निकलते हैं तो वो अलग होता है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन आपकी वेटिंग में है, ठीक है, आपका वेट कर रहा है एंड चाहता है कि आप खुद पर्सनली इससे मिलने आए। ऐसा हो सकता है, मे बी आपका एक्स भी हो सकता है एंड शायद ये आपके प्यार में रो भी सकता है, ओके। थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं जाने का जो आपको लगा है कि ये आपको लगता है कि शायद ये जाने का सोच रहा है, मे बी ये शायद चला गया है, ओके। मे बी इस पर्सन ने एग्जिट पहले ही कर चुकी है एंड आपको पता नहीं है, ठीक है। ये जहाँ पे रहना था शायद उसने वो घर भी खाली कर दिया होगा, ऐसा लग रहा है। हालांकि दिल से वो आपको निकाल नहीं पाया है, आज भी आप उनके दिल में हो, ठीक है। फिर चाहे आपके रिलेशनशिप को 2 दिन हुए होंगे, 2 हफ्ते, 2 साल, 2 महीने या फिर कितने साल, यू डोंट नो, ये आपके बारे में सोचता है लेकिन बस इतना चाहता है कि आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता। अब देखो क्या होता है ना कि अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो तो ये आपकी खुद की सोच है। अब वो आपके दिमाग के में घुस के आपकी सोच को कंट्रोल नहीं करेगा, जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर ने आपको कहा है कि आप स्वीट ना खाइए। इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर आपके साथ घूमेंगे और कहेंगे कि भाई आप बेकरी नहीं जा सकते और वहाँ से स्वीट नहीं खा सकते। ये आपको करना है,
उसी तरह से ये पर्सन अपनी तरफ से आपको जो नुकसान ना हो वो कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके बारे में सोचेंगे या फिर गलत सलत सोचेंगे या कोई गलत मोमेंट लेंगे तो वो भी कुछ अलग हो सकता है। अगर आप सच में इस पर्सन से प्यार करते हो तो मेरे हिसाब से अभी जो पर्सन आपके साथ हैं वो शायद आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई आपके साथ गेम खेल रहा है, यहाँ से इनके थ्रू एक कनेक्शन मिल रहा है मुझे, तो आपको बता रहा हूँ। देखो ये जो पर्सन है, ये पर्सन शायद आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ गेम खेल के चला गया है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपको सपोर्ट करता है, लेकिन जो दूसरा एक व्यक्ति है जिसको आप सेकंड या थर्ड जिसका नाम लेते हो आप, या फिर जो अभी आपके साथ है वो शायद ऐसा हो सकता है, जैसे कि अगर हम बात करें कि ये जो पर्सन है ये हो सकता है एरीज, टॉरस, लियो, कैप्रिकॉन, एंड ये जो पर्सन हो सकता है पाइसिस, जेमिनाई, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस, ठीक है। कहीं ना कहीं लग सकता है कि शायद ये ऐसा कर रहा है लेकिन ये नहीं कर रहा है, ये बस अपनी ज़िंदगी जी रहा है, ओके। एंड कहीं ना कहीं शायद किसी की प्रॉब्लम ये हो रही है कि मे बी आप दोनों ने शायद रिश्ता पहले ही तोड़ दिया था। अब अगर आप इसको किसी के साथ देखते हो तो आपको जलन हो रही है, ऐसा मे भी हो सकता है कहीं ना कहीं पे। मे बी यू फील दैट कि आपको चीट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, शायद दूसरा ही कोई इंसान आपको चीट कर रहा है एंड आपको पता ही नहीं। ये इंसान कब का आपकी ज़िंदगी से जा चुका है। हालांकि जो ये कार्ड आगा है वो है द मून, तो शायद इनके कई सारे सवाल होंगे जो उलझे हुए हैं जिनके जवाब अब तक इनको नहीं मिले हैं, ठीक है। तो मे भी अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो ये आपका एक्स है, देखो ये जनरल रीडिंग है, तो ये आपके एक्स के बारे में हो सकता है, क्योंकि आप अगर एक्स के बारे में सोचेंगे तो ये रीडिंग एक्स के बारे में भी हो सकती है। तो जहाँ पे रेजोनेट होगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी का आप खुद देख लीजिए कि आपके लिए कौन सा रीडिंग रेजोनेट होता है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्स का रीडिंग भी आ सकता है, दिल टूटा हुआ आशिक भी आ सकता है, या फिर 2 हफ्ते या 2 महीने हुए होंगे आपके सेपरेशन को एंड आप दोनों काफ़ी मिस कर रहे हैं एक दूसरे को। कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन रात को आपके बारे में काफ़ी सोचता है, काफ़ी पैशनेट भी है, लेकिन फिर भी आप तक इनकी आवाज़ नहीं पहुँचती। हालांकि उसने कोशिश बहुत की होगी, लेकिन आप इनको अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देते, ठीक है। ये हो गए 2, ठीक है। टैरो भी हो गया, ओरेकल भी हो गया, एंड फाइनली देखते हैं यहाँ से क्या मैसेज आते हैं, ठीक है। तो चलो 2 बार शफल करते हैं एंड चुनते हैं 5 कार्ड, ठीक है। तो देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है। 2 कार्ड आ गए, यह आ गया तीसरा कार्ड, यह आ गया चौथा, एंड फाइनली हमें चाहिए 5वां कार्ड। तो चलो 5 कार्ड आ चुके हैं, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है, ठीक है। तो चलो ये रीडिंग 1 बाय 1 करते हैं। यू एंड मी वी बिलोंग टुगेदर, ठीक है। देखो इसके मन में जो सोच है वो ये है कि आप दोनों एक साथ हो। हालांकि डिपेंड करता है, मे बी ये आपकी पहली मुलाकात ज़्यादा याद कर रहा है, ठीक है, कि जहाँ पे आप मिले होंगे, लाइक कैंपस में मिले होंगे, कॉलेज में, ऑफिस में मिले होंगे, तो ये बात इनको काफ़ी नज़दीक, मतलब अगर कोई मोमेंटम इनके दिल में छप गया है, जैसे कि हम कोई मूवी बार बार देखते हैं, कोई मूवी 100 बार भी देखते हैं, तो ऐसा ही हो रहा है। वो मोमेंट, वो पल वो बार बार याद कर रहे हैं कि कैसे पहली बार इन्होंने आपकी नशीली आँखों में देखा एंड उनको आपसे प्यार हुआ, इनकी दिल की धड़कनें तेज़ हुई, तो वही बात वो बार बार सोच रहे हैं। हालांकि अब आप साथ में हो भी सकते हैं, या फिर ये बस आप दोनों की फीलिंग्स हैं एंड ये आपके क्रश हैं। सेकेंड अगर हम बात करें तो ये हैं यू मेक मी स्माइल माई बे, ठीक है। तो यस, ये आपके ऊपर काफ़ी फ़िदा है एंड आपकी हंसी इनके लिए बहुमूल्य है एंड ये आपकी हंसी की बहुत वेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है यू प्लस मी CCE, क्यूटेस्ट कपल एवर। सेकेंड काइंड ट्रम्प कार्ड आ गया सेकेंड टाइम, ठीक है। ये आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, फिर हाल ही में इन्होंने आपको प्रपोज़ किया होगा, या फिर आपकी सगाई या एंगेजमेंट होके 6 महीने हुए रहेंगे, ठीक है। तो समवेयर यहाँ पे आ चुका है कि आपको हमेशा देखना चाहते हैं एंड आपके प्यार में पागल है। वही कार्ड है हैंड इन हैंड, तो आपके साथ ज़िंदगी भर चलना चाहते हैं एंड मे बी आप शायद जॉगिंग के टाइम एक दूसरे को मिलते हो, या फिर हेल्थ एक्सरसाइज करते हो, या फिर आपके ट्रेनर भी हो सकते हैं जो आपके प्यार में है। एंड कहीं ना कहीं हम बात करें तो मे बी जहाँ पे आप जॉगिंग के लिए जाते हो, या फिर जो आपका फिटनेस ग्रुप है, कि आजकल ऑनलाइन भी फिटनेस करे, तो वहाँ पे शायद वो आपके पार्टनर हो सकते हैं जो आपको देखते हैं वर्कआउट करते करते हैं। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है आई चूज़ यू एंड आई विल चूज़ यू ओवर एंड ओवर विदाउट पॉज, विदाउट अ डाउट, इन अ हार्ट बीट आई विल कीप चूजिंग यू, ठीक है। ये आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। हालांकि मेरे हिसाब से इनका प्यार अभी तक आपके समझ में नहीं आया कि आप कितना प्यार करते हैं, ठीक है। दे लव यू अ लॉट एंड आपको बस ये ध्यान में रखना है कि दिस पर्सन रियली लव्स यू अ लॉट एंड ये आपको किसी भी हालत में दुखी देखना नहीं चाहते। सो इतना रीडिंग, आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एनी थ्रू।